इस माशरे में ऐसे बहुत से वाकयात हमारे सामने आते हैं जिन्हें देखकर दिल खून के आंसू रोता है। इस माशरे में कहीं गुर्बत से परेशान लोग दिखाई देते हैं तो कहीं तालीम हासिल करने के बाद बेरोजगार दफ्तरों की खाक छानते दिखाई देते हैं। बेरोजगारी की वजह से हर कोई परेशान है, लोगों के पास नौकरियां नहीं है। ऐसे में अगर कोई नौकरी दिलवाने की बात करे और वो भी बैरूने मुल्क, तो वो किसी फरिश्ते से कम नहीं लगता। और अगर वही शख्स आपके साथ धोखा करे और आपकी बची कुची रकम लूट कर उड़ जाए तो आपके पैरों के नीचे की जमीन निकल जाती। माजी में ऐसे बहुत से वाकयात हमारे सामने रोनुमा हुए जब बैरूने मुल्क का झांसा देके अवाम से पैसे बटोरे गए और इन्हें बेवकूफ बनाकर रफू चक्कर हो गए। आज का टारगेट भी कुछ ऐसा ही है। हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वो खाने काबा की जियारत करे, और अगर कोई आपको हरमैन शरीफ में खादिम की नौकरी दिलवाने की बात करे तो अच्छे से अच्छे इंसान के अंदर लालच आ जाएगी। और ये लालच आना कोई बुरी बात नहीं। अगर खुदा के घर झाड़ू लगाने का मौका मिल जाए तो हर मुसलमान की जिंदगी में इससे बड़ा मौका कुछ और ना होगा। लेकिन कराची शहर में ऐसे तकरीबन 250 लोग हैं जिन्हें इस चीज की उम्मीद दी गई और इनके साथ एक भयानक खेल खेला गया। खुदा के घर खादिम की नौकरी किसी भी मुसलमान के लिए एक बहुत बड़े अजर की बात है। गुर्बत के सताए हुए अफराद के लिए ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि सवाब के साथ साथ वो अपने लिए हलाल कमाई भी कमा ले। लेकिन कुछ अरासे ने ना सिर्फ इनकी सारी जमा पूंजी लूटी बल्कि इनके बहुत से ख्वाब भी चकनाचूर कर दिए। टीम टारगेट को एक शिकायत मौसूल हुई जिसमें कुछ लोगों का वफ्द हमसे मिलने हमारे दफ्तर आया। जब उन्होंने हमारे सामने अपनी फरियाद रखी तो हम हैरान रह गए। इन लोगों के साथ हरमैन शरीफैन में नौकरी लगवाने के नाम से धोखा किया गया। बिन लादेन कंपनी और दीगर कंपनियों के नाम से इन्हें बेवकूफ बनाया गया और तकरीबन 250 लोगों से पैसे वसूल किए गए और इनके पासपोर्ट भी लिए गए। इसके बाद इन्हें बाहर की कंपनियों के मुख्तलिफ लेटर दिखाए गए। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर के स्टैंप लगे लेटर दिखाए गए। शुरू में मालूम हुआ कि ये तमाम काम अनवार अली बलोच नामी शख्स ने किया है, जो अपने आप को सिंध बलूचिस्तान रीजन का चेयरमैन बताता है। इनके पास एक कार्ड मौजूद है जिस पर लिखा है नेशनल पीस कमेटी इंटरफेथ हार्मनी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अंडर द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, और इनके पास गवर्नमेंट आईडी कार्ड भी मौजूद है। इन सारी सूरत हाल को देखने के बाद हमने सबसे पहले गुलशन इकबाल का रुख किया जहां से ये सारा ड्रामा रचा गया था। जब हम वहां पहुंचे तो हमारे आने की खबर सुन के वहां पर लोगों का रश लग गया। जी नाज़रीन, जैसे कि आपके सामने ये स्कैंडल आया है और इस स्कैंडल में हज के नाम पे कि जी हज पे नौकरियां लगवाएंगे, उसके नाम पे जो है 200-250 लोगों को लूटा गया, उनसे पैसे लिए गए। तमाम लोग हुए हैं जिनसे पैसे ले लिए गए और अभी ना जाने ऐसे कितने लोग हैं जिनसे लिए गए। जब हमने वहाँ लोगों की कहानी सुनी तो हमारा दिल भर आया। मदीना और मक्के के लिए बंदों की ज़रूरत है और आप पेमेंट दें और जो काम करने वाले होते हैं उनके हिसाब से आपको वहाँ ले जाया जाएगा। भाई 15 दिन के बाद जाना है, फिर बोला महीने के बाद जाना है। आस्ता आस्ता आज 6-7 महीने गुजर गए, कोई पता नहीं है। अनवार अली बलोच साहब के पास सारे पैसे गए हैं। 15 से 20 लोग हैं जो मेरे रिश्तेदार हैं, जो मेरे कहने पे कि वहाँ जाके हम उम्रे करेंगे, अल्लाह का घर देखेंगे। 15 से 20 लोगों के आपने कितनी अमाउंट दी? तकरीबन मेरा 70,000 रुपये फी बंदे के हिसाब से। इसी दौरान एक और नाम हमारे सामने आया, नेशनल पीस कमेटी इंटरफेथ हार्मनी का चेयरमैन बताने वाले अयाज ज़हीर हाशमी का। मेरी बात हुई है अल्लामा ज़हीर हाशमी साहब से। उन्होंने मुझे कहा है कि आपका काम हो रहा है लेकिन थोड़ा लेट हो गया है। 40 लोगों की अप्रूवल आ चुकी है, जो उसने मुझे फेक अप्रूवल दी, पाकिस्तान मिनिस्ट्री की और सऊदीया मिनिस्ट्री की। चेक करवाया? जी चेक करवाया, वो फेक है। मैंने अपने पूरे पैसे दे दिए और यही था कि वहाँ जाके उम्रा कर लेंगे और अल्लाह का घर देख लेंगे। इन लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ दी थी और अपनी मुख्तलिफ चीजें बेचकर इन लोगों को पैसे दिए थे। पार्ट टाइम में मैं रक्षा चलाता था, वो रक्षा मैंने बेच के ये पैसे दिए हैं। हमें ये टाइम दिया जा रहा था, हम तो फिर टाइमिंग से हमने अपनी नौकरी छोड़ दी। हम तो उनके चेहरे पे चले गए। हमने कहा ये सफ़ेद पोश आदमी नमाजी परहेजगार हैं, इन सर इन्होंने हमारे से फ्रॉड किया और मैं जॉबलेस हूँ। आज 6 मंथ हो गए। गुलशन इकबाल में वाक़ एक दफ्तर, अब इस दफ्तर में कोई मौजूद ना था। जहाँ पर मौजूद है ये गुलशन का एक ऑफिस था जो कि नईम नाम का शख्स था, उसकी जगह थी। अच्छा, एयाज साहब से किसी की व्हाट्सएप पे बात हुई, किसी की कोई मैसेजेस पे बात हुई? जो अल्लामा एयाज ज़हीर हाशमी साहब को मैंने व्हाट्सएप किए, मैंने सख्त अल्फाज भी उनमें इस्तेमाल किए लेकिन इन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया।
हाँ, उन्होंने बिल्कुल सीन किए हैं, बिल्कुल सीन हुए हैं, लेकिन उन्होंने जो है कहते हैं कोई उसका रिप्लाई नहीं दिया। आपकी कोई फोन पे कभी बात हुई है? फोन पर भी बात हुई है, मेरे पास रिकॉर्ड भी है, उनकी अपनी रिकॉर्डिंग भी है। हमारे पास तमाम सबूत मौजूद थे और ये बात भी वाज़ेह हो चुकी थी कि इन लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है। लेकिन अफसोस इस बात का था कि इस बार फ्रॉड करने वालों ने खुदा के घर का नाम इस्तेमाल किया था। हुआ ये है कि कुछ लोगों को गुलशन इकबाल में एक ऑफिस खोला गया और ऑफिस खोलने के बाद उनको कहा गया कि जी आपकी नौकरियां लगेंगी खादमैन हरमैन में आपकी, ये देखें शेड्यूल बनाए खादमीन हरमैन शरीफैन, आपकी वहां पर खादिम की नौकरी लगेगी। ये तमाम डॉक्यूमेंट आप मुलाहिजा फरमा सकते हैं। ये पेपर जो आप देख रहे हैं वो तमाम लेटर्स सऊदी बिन लादेन ग्रुप के नाम से आए हैं। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर लिस्ट ऑफ अप्रूवल कैंडिडेट्स खादमैन जनरल वर्कर्स, मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियन अफेयर एंड हज, इसके अलावा सऊदी अरब से आने वाले लेटर भी मौजूद हैं जो आप देख सकते हैं। जो अब तक हमें लोगों से ही पता चला और जिसकी इन्होंने इंक्वायरी कराई है उससे अब तक ये तमाम चीजें जाली हैं। अब जरा आपको इस कहानी के और किरदारों से मिलवाते हैं। ये हैं अनवर अली बलोच साहब। शक्ल से बारिश दिखने वाले इस शख्स ने लोगों से कराची से रकम इकट्ठी करना शुरू की। अब जरा दूसरे किरदार को मुलाहिजा फरमाइए। ये है शाह हस्सान। ये मौसूफ अपने आप को अयाज ज़हीर हाशमी का कोऑर्डिनेटर बताते हैं और एक आम आदमी को डराने के लिए एडिट पिक्चर्स करके कुछ यूं लगाते हैं। इसके अलावा और भी नाम हमारे सामने आए जिसमें एक शरीफ नामी शख्स था जो लोगों से यह कहा करता था कि अनवार बलोच एक सच्चा आदमी है और मैंने तो खुद इसे 10 लाख रुपए नौकरियां दिलवाने के नाम पर दिए हैं। मौसूफ इनके साथ काम भी करते थे। इसके अलावा एक और कैरेक्टर जुनेद है जिनका काम ये तमाम लेटर्स और स्टैम्प बनाना था। इसके अलावा और भी नाम इस लिस्ट में मौजूद थे। इनके पास काम करने वाला एक वर्कर जिसका नाम असलम था जो अनजाने में इनके हाथों बेवकूफ बन रहा था। वो शख्स हमारे राब्ते में आ चुका था और उसने हमें सारी कहानी बयान कर दी थी। असलम, मुझे तुम ये बताओ कि उस जगह तुम भी जॉब करते थे तो क्या तुम्हारी कोई इन्वॉल्वमेंट थी? तुम्हें पता था वहाँ पे होता क्या था? पहले ये मुझे बताओ। मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट थी, मैं ऑफिस वर्कर था और ऑफिस का जॉब करता था। मेरे ट्रेडिंग के हवाले से मुझे लाया गया था। तो 4 महीने बाद ये नया प्रोजेक्ट लेकर आया इस्लामाबाद से कि ये नया प्रोजेक्ट है खादमीन के हवाले से, हम लोगों को खादमीन के तरफ भेजेंगे। 6 महीने का प्रोजेक्ट है। फिर वो बाद में 2 साल का चला गया। फिर बाद में ये गायब हो गए ऑफिस में। मुझे बताओ कि कितने लोगों से अंदाजन इन लोगों ने पैसे लिए और उसके बाद कोई डॉक्यूमेंट्स भी देते थे ये लोग जिसमें सऊदी अरब से आए हुए ऑफर लेटर थे जो कि बाद में जाली निकले। इसका सीन क्या था? तकरीबन 250-260 के तकरीबन लोग थे टोटल। इस्लामाबाद में कौन डील करता है? सैयद अयाज ज़हीर हाशमी है। तुम्हें क्या क्या कार्ड दिया था कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तुम? ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कार्ड उन्होंने बनाए हुए हैं और करोड़ों रुपया अब तक ये लोग लोगों से ले चुके हैं। आप अयाज ज़हीर हाशमी की कॉल रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं जिसमें वो इस बात का यकीन दिला रहा है कि आपकी नौकरियां मौजूद हैं। सऊदी गवर्नमेंट को 2 साल के लिए चाहिए था। हमने तो 6 माह के लिए अप्लाई किया था। जी। 2 साल वालों की वो डिमांड थी। टिकट भी गवर्नमेंट ने देनी है। 1550 रियाल उसकी मामला भी है। जी। कम अज कम 50 के करीब तक ओवर टाइम से अगर लगाएंगे 60 तक उनकी तनख्वाहें भी बन रही है। यहाँ पे खुदाम की जो पोजीशन भी होती है ना जी, 2 साल के बाद पुराने बंदे फारिग हो जाएंगे, उनकी जगह इन बंदों को ले लेंगे। हमारी सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। अब बारी थी ऐसे फ्रॉडियों को बेनकाब करने की। हमने फौरी तौर पे एसएसपी ईस्ट जनाब गुलाम असफर मैसर साहब से राब्ता किया। हमने एसएसपी ईस्ट को तमाम तर हालात से आगाह किया। उन्होंने फौरी तौर पर एसपी गुलशन इकबाल शाहनवाज चाचड़ को सारी सूरत हाल से आगाह किया।
जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एसपी गुलशन शाहनवाज साहब मौजूद हैं और जैसा कि केस हमारे पास एक आया है कि जो इतने बड़े लेवल पर फ्रॉड हो रहा है उसके तमाम डॉक्यूमेंट्स भी अभी अपने एसपी साहब को दिए हैं। इसी केस के ऊपर जो है एसपी गुलशन जो है इस वक्त कार्रवाई करने जा रहे हैं। शाहनवाज साहब, ये वैसे केसेस आपके सामने ऐसे पहले भी आए होंगे, लेकिन ये एक केस आप देखिए कि कहा जा रहा है कि खाने काबा में जो है वो खादिम की नौकरी लगवाई जाएगी और 250 लोगों से पैसे ले लिए और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कार्ड भी हैं, फिर वीज़े भी लगकर आ गए। तो ऐसे केसेस कितने अब तक आपकी सर्विस में आपके सामने आ चुके हैं? अच्छा, फ्रॉड तो वैसे अब कॉमन ऑफेंस हो गया हमारी सोसाइटी का। आए दिन लोग आ रहे होते हैं, स्पेशली वो लोग जिनको ज़्यादा सिटी लाइफ का जो है वो एक्सपोजर नहीं है, वो अफेक्ट हो के आ रहे होते हैं। तो मैंने इस तरह का फ्रॉड पहले नहीं देखा अपनी सर्विस में। मतलब हज के नाम पे भी इवन फ्रॉड होते रहे हैं, ट्रैवल एजेंसीज करती रही हैं। वो कहते हैं कि जी हम आपको हज पे भिजवा रहे हैं, कुछ कहते हैं जी हम आपको वैसे जो है वो काम के लिए भिजवा रहे हैं। इस तरह के पहले आते रहे मेरे पास, लेकिन इस तरह का जो है ये बड़ा एक यूनिक सा एक केस आया मेरे सामने कि आपको जी खाना काबा भिजवा रहे हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स दें और इस तरह पैसे ले लिए। क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग हैं, एक वो जो अपनी जगह दे रहा है, एक वो जो ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो बनाता है, तो ये सारे जो है वो उसके क्राइम के ज़मरे में आएंगे। जी बिल्कुल, इसमें मतलब जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, जो बना रहे हैं, जो हेल्प कर रहे हैं, जो फोटोशॉप कर रहे हैं, मतलब वो जितनी भी उनकी टीम है वो सारे इसमें आते हैं। उन पे भी वही सेक्शंस लगते हैं जो इसका फ़ायदा ले रहा है। मतलब देर रात हम थाने में मौजूद थे, हमारी प्लानिंग का अमल शुरू हो चुका था। हमारे साथ एसएचओ चौधरी शाहिद और 15 इंचार्ज इमरान गुज्जर इस केस में काम कर रहे थे। मूव कर रहे हैं हम लोग और इस वक्त मैं आपको बता दूं कि रात के 3:30 बज रहे हैं जो हम इस वक्त पुलिस के साथ यहाँ पे मूव कर रहे हैं। और रात को मूव करने की वजह ये कि अब सब इस वक्त घर पर होंगे और हम उम्मीद करते हैं कि ये जितने भी बंदे ये जो है ये इंशाल्लाह ट्रैप भी होंगे और ये पकड़े भी जाएंगे इंशाल्लाह। हम रात के 3:30 बजे अपने शिकार को दबोचने के लिए निकल पड़े। रात की तारीखी में हमारा काफिला कोरंगी के इलाके जा पहुंचा। तंग गलियों से होते हुए हम उस मकाम पे जा पहुंचे। ये घर अनवार अली बलोच का था। पुलिस लेडीज पुलिस के हमरा घर में दाखिल हुई। लेडीज पुलिस आगे आ जाए। वालेकुम सलाम, क्या नाम है आपका? लेडीज को एक तरफ करो। ये मौसूफ जो दरवाजे पे आए हैं ये इनके बेटे हैं। ये भी अपने वालिद के साथ इस काम में बराबर के शरीक हैं। उन्होंने अपने वालिद के साथ मिलकर लोगों को खूब बेवकूफ बनाया, जिसके गवाह हमारे साथ मौजूद थे। आपका कमरा कौन सा है? क्या नाम है आपका? और कौन कौन है घर में? ये कौन है आपका? और मेरे बड़े भाई। क्या नाम है उनका? वकार। जब इन मौसूफ से पूछा गया तो ये बहुत मासूम बन गए, जैसे इनको कोई इल्म ही ना हो। पासपोर्ट कहाँ करना? तुम्हारी अलमारी कौन सी है भाई? मेडिकल कराने कौन गया? तुम गए नहीं थे? कराने मतलब कराची एक्सरे लेकर गए थे लोगों को? नहीं, मैं किसी को नहीं लेके गया, मैं खुद भी गया था। ठीक है। पासपोर्ट तुम्हें पता नहीं आते थे नहीं आते थे? डायरी है, डायरी मैंने देखी है, पासपोर्ट भी मैंने देखे हैं कि पासपोर्ट आए थे। अपने वालिद की अलमारी देखो। कौन सी अलमारी है? जब इस मौसूफ के घर की तलाशी ली गई तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कार्ड और कुछ फर्जी हुकूमत पाकिस्तान के लेटर्स भी बरामद हुए। ये कार्ड निकला? 3 के इस्तेमाल। ये वालिद के कार्ड हैं आपके? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अंडर द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और इस्लामाबाद का इनके कार्ड बने हुए हैं ज़बरदस्त। और पासपोर्ट लेके गए जो है ये लोगों की नौकरियां लगवाते हैं ना। इनके वालिद अनवार अली बलोच साहब कराची में मौजूद ना थे। वो अपने उस्ताद एयाज जहीर हाशमी के पास लोगों की लूटी हुई रकम का शायद बंटवारा करने गए हुए थे। कब से पिंडी गए हैं? जी सर, तकरीबन 15 दिन। क्या करने गए? वो यही बता के गए थे कि ये जो मामला है इसके पैसे जो है वहाँ से लेने और लेने जा रहा हूँ। जी। कितने पैसे लिए लोगों को? सर मुकम्मल डिटेल तो मुझे नहीं पता,
लेकिन उनके बकौल ये था कि तकरीबन जो है क्या नाम है इसका 35 लाख रुपए उन्होंने आगे दिए हुए। जी कोई अल्लामा साहब है। पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न कैबिनेट डिवीज़न। ऐसे लगता है कि फेक है शायद। फेक? आप इसमें इमरान खान की तस्वीर क्यों लगी हुई होगी? लोगों की बहुत सारी सीवियां और ना जाने क्या क्या मौजूद था। ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट इस्लामाबाद, बिल्कुल सील्ड है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से भी लेटर आ गए उधर में भी। जी अयाज ज़हीर हाशमी ये वो बंदा है जिसको इन्होंने बताया कि ये मेन बंदा जिसने फ़ोन पे ही बात की। हेड ऑफिस प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठते हैं सेक्रेटरीट में। ये अनवर अली के कार्ड भी मिल गए। हाँ, अनवर अली के भी कार्ड है। और ये अयाज ज़हीर हाशमी है, चेयरमैन फेडरल एडवाइज़र। ये दस्तावेज़ात निकल रहे हैं भाई, ये तो बड़े कोई पहुँचे हुए हैं। ये वो हैं अयाज हाशमी साहब, ये इनके वालिद मोहतरम हैं, ये इमरान खान साहब हैं, ये चीफ मिनिस्टर साहब हैं, सारे इनके घर में मौजूद हैं माशाल्लाह। शाम को कितने पासपोर्ट देकर आए? सर आज शाम को जो पासपोर्ट गए मैं नहीं दे के आया। कौन देकर आया? वो जो है बड़े भाई गए थे वकार। इसी दौरान इनके दूसरे साहबजादे को भी तलब कर लिया गया था। ये मौसूफ अभी कुछ टाइम पहले ही लोगों के पासपोर्ट लेकर आए थे और इस बात से लाइलिम होने का ड्रामा कर रहे थे। कहाँ है वो पासपोर्ट? सर ये 13 पासपोर्ट भेजे थे, 13 पासपोर्ट आए थे। ये घर पे कोई दे के गया था, मैंने नहीं मिला उससे। हवा में दे गया? नहीं, मैं उससे नहीं मिला हूँ। उन्होंने जिस दूसरे शख्स की निशानदेही की उसका नाम शरीफ था। कौन मिला? वो घर पे थैली दे के गया था कि शरीफ नाम है मेरा। शरीफ नाम है। मेरी कोई शरीफ की शक्ल पहचान तो? नहीं, मेरी मुलाकात नहीं है। उन्होंने नाम शरीफ दिया, शरीफ की भी लोकेशन। हाँ, तो पासपोर्ट दे दिए तुमने? उन्होंने थैली दी थी तो वालिद साहब ने बोला कि ये पासपोर्ट जो है क्या कहते हैं, ये पासपोर्ट आप वहाँ पे दे के आ जाओ। ये प्रिंट आउट, ये सारे प्रिंट आउट यही निकल रहे हैं। ये लेटर भी आ गए हैं। पुलिस ने इन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया। अब हम अपने अगले शिकार की जानिब निकल पड़े। हम लांडी के इलाके जा पहुंचे। रात का वक्त दिन में तब्दील होता जा रहा था। इस वक्त का इंतखाब इसलिए किया गया था क्योंकि इस वक्त सब लोग अपने घर पर मौजूद होते हैं। हम शरीफ साहब के घर जा पहुंचे। दरवाजे पे दस्तक देने के बाद एक उम्र रसीदा शख्स ने दरवाजा खोला। मालूम करने पे पता चला कि ये शरीफ साहब हैं। कैसे हैं आप? शरीफ भाई? जी भाई, शरीफ भाई। जब इन साहब से सवाल किया गया तो इन्होंने भी लाइल्मी जाहिर की। तो लोगों के पासपोर्ट जो हैं वो कहाँ पड़े हैं? बलोच साहब के पास है। मैं तो उनके पास आज जो पासपोर्ट लिए हैं। अनवर साहब मेरे पास यहाँ पर आए थे ना, तो वो छोड़ के चले गए थे कुछ चीज़ें। कितने पासपोर्ट थे? मालूम नहीं है, इतने थे वो, तो मैंने उनके घर पे डाल दिए। मैंने बोला भाई मेरे घर पे क्यों रखे गए आप, मेरे पास क्यों रखे गए? अच्छा, हाँ। किसको दे के गए थे आप? जी मैंने उनकी वाइफ को दिए थे। लेकिन जब इनके घर की तलाशी ली तो बहुत कुछ हमारे सामने आ गया। ये लेटर पैड किस चीज़ के बनाए हैं आपने? मैं क्राइम कंट्रोल कमेटी में था। क्राइम कंट्रोल कमेटी में? जी जी। इनके घर से भी ऐसी बहुत सी सरकारी चीजें बरामद हुई जिस पर इनका कहना था कि ये तो अनवार अली बलोच ने दी थी। शरीफ हुसैन खान, चेयरमैन डिवीजन कराची। कार्ड आप ही के? हाँ मेरे कार्ड हैं, ये मेरे को अनवर साहब ने बना के दिए, बनवाए थे, ये गए थे वहाँ पर। आप बनवा सकते हैं ऐसे ही कार्ड? कितने लोग इस वक्त रो रहे हैं अपने पैसों के लिए शरीफ साहब, कुछ आइडिया है? 232 लोग थे मेरे ख्याल। आपका क्या उसमें सीन था? मेरे बच्चों की नौकरी के सिलसिले में मेरी उनसे बात हुई थी। आप तो उससे ये सर्टिफिकेट लेके बैठे हैं, आपने विजिटिंग कार्ड बनाए हुए हैं उसके, आप उसके एजेंट थे ना? अनवर बलोच के ताल्लुकात हैं वहाँ इस्लामाबाद में। ये जो अयाज साहब से, अयाज से वो लगवा रहे थे, नौकरियाँ। ये देखें जी, दरख्वास्त बाय खादमीन हज, ये पासपोर्टों की कापियाँ, एफिडेविट, पर ये वो सारे हिसाब जो अब्दुल शकूर से इतने ले लिए, 1,10,000, 40,000, और ये आप वसूल करते थे पैसे? नहीं पैसे मेरे को ताल्लुक, रजिस्टर आपके पास से मिला? इनसे इनकी उम्र मालूम करने में पता चला कि इनकी उम्र 63 साल है। कितनी उम्र है आपकी? मेरी तकरीबन 63 साल है। अब आप 63 इयर्स की उम्र में जेल जाएंगे, आपको कैसा लगेगा? देखिए जी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद कहीं वॉलंटियर नहीं लिखा है और नेशनल पीस कमेटी वही इनका CNIC। उसको असल आदमी तो फिर उसको है ना, ये अनवार है, और वो उसका जो बाप है वो बना वहाँ पर अयाज, सब अंकल भी वो हैं। ये क्या है? इदारा समाजी तहफ़्फ़ुज़ मुलाज़मीन सिंध, चंदे और उजरत का सर्टिफिकेट। क्या बत्ता भी लेते हैं?
क्योंकि इनकी उम्र इतनी ज्यादा थी कि इनके साथ तल्ख रवैया करना हमें गवारा नहीं हो रहा था, जबकि ये अपनी ही बातों में फंसते चले जा रहे थे। उन्होंने पासपोर्ट इनको मंगवा के दिए, मुझसे कहा कि इनको दे दो जाके। क्यों आप उनके डाकिये लगे हुए थे? इनका कहना था कि अनवार अली बलोच एक फ्रॉडी आदमी है, जबकि उन्होंने खुद अनवार अली बलोच के दिए हुए पासपोर्ट इनके घर पहुंचाए थे। कितने का फ्रॉड किया है और कितने लोगों से किया है या नहीं? नहीं, ये फ्रॉड तो हुआ है ना। मेरे साथ भी फ्रॉड हुआ, इनके साथ भी फ्रॉड हुआ, हम सबके साथ फ्रॉड हुआ है। आपके साथ क्या फ्रॉड हुआ? मेरे साथ भाई ये लोग मेरे को बना के दे दिया, ये तुमको ये हो, तुम वो। तो आपसे पैसे लिए? नहीं, पैसे मुझसे नहीं लिए, मुझसे ये लोगों से पैसा लेता था, लेकिन मुझसे पैसे नहीं लिए। इसलिए मेरा पैसे नहीं है। कार्ड क्यों बना के दिया? मेरा कार्ड ही बना के यार बना के ये कार्ड इसलिए दिया पैसे लेने के लिए लोगों से कि घेर के लाओ। यही सोचा होगा। जब इन्हें मुद्दई का सामना कराया गया तो हमारे सामने और भी बहुत कुछ आया कि मेरे भी 10 लाख रुपए मैंने दिए। बोला तो है ना, ये आपके सामने कह रहे हैं, किसी को लिख के दिया, कह रहे हैं ना आपके 10 लाख रुपए हैं। हाँ, उसके ऊपर अनवर के ऊपर ऐसा था 10 लाख रुपए का मसला। मैंने उनसे कहा था कि ये बच्चे जो है ना, इनकी नौकरी कराओ, 10 बच्चे हैं, इनकी नौकरी करा दो। उन्होंने मुझसे कहा कि ये 10 लाख रुपए ऐसा करो कि कारोबार में लगा देना, मेरे साथ कारोबार में लगवा देना। मैं चलो ठीक है, जैसा तुम बोलो वैसे कर लेंगे। मुद्दइयों ने इनके मुंह पर यह बात कही कि आप झूठ बोल रहे हैं, आपने खुद कहा था कि मैंने पैसे दिए हैं और आपका काम हो जाएगा। वो मुसलसल गलत बयानी कर रहे हैं। आपने कहा मेरे 10 लाख 5 लाख वो मुझसे फर्स्ट टाइम लेकर गया, और 5 लाख रुपए उसने जब लिए, सुने 5 लाख, हाँ, जब इस्लामाबाद जाना था, और 17 लाख रुपए वो अपने पास से लेकर गया। 5 लाख मैंने दिए, 22 लाख रुपए वो लेकर गया वो शख्स। अंकल वो थोड़ी पता हुआ कि आपसे भी शाह से ज्यादा शाह की वफादारी हो। आप तो उससे कार्ड ले रहे हैं, हम कैसे माने? आप कार्ड भी ले रहे हैं, आप विजिटिंग कार्ड भी बना रहे हैं, आपके पास उसका दिया हुआ सर्टिफिकेट भी है, आप उसके मेंबर भी बन गए। आपने ये सारा काम क्यों किया? मुझे एक बात बताएं, एक आदमी इतने सारे पेपर ऐसे दिखाएगा तो आदमी भरोसा नहीं करेगा। तो मैं आपको अभी पुलिस के कागज दिखाता हूँ, आप पुलिस अफसर बन गए। अब हमने अपने तीसरे शिकार की जानिब रुख किया। हमारा तीसरा शिकार वो शख्स था जो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स बनाकर दिया करता था। अब रात से सुबह हो चुकी थी। जब हम जुनैद के घर पहुंचे तो इन मौसूफ ने बहुत देर से दरवाजा खोला। जुनैद आप हो? अनवार को कब से जानते हो? अनवार बलोच को तकरीबन मेरे ख्याल में अभी 3 या 4 महीने हुए होंगे। कैसे जानते हो? जब इनसे बात की गई तो उन्होंने मासूमियत जाहिर करने के लिए अनवार अली बलोच को अपना क्लाइंट बताया। दरअसल मेरा काम है प्रिंटिंग, डिजाइनिंग, प्रिंटिंग वगैरह का। मेरे रेट वगैरह इनको पसंद आए थे तो उसके बाद प्रॉपर इन्होंने फिर मुझसे काम वगैरह करवाना शुरू किया तुमने। लेकिन इन मौसूफ पर हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि ये समझ गए थे ये बुरी तरह कानून के शिकंजे में आ गए हैं। बस पेनाफ्लेक्स वगैरह बनवाते थे, और अभी पिछले दिनों में इन्होंने कुछ एप्लीकेशंस वगैरह बनवाई थी जो खादमीन वगैरह के हवाले से, ये सब चीज़ें। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कार्ड, NPCIH के, जी हाँ, ये बनवाए थे इन्होंने। एक मोहर उन्होंने बनवाई थी जो कि मतलब 2 नंबर काम करने के लिए, इस तरीके से कि खादमीन वगैरह जो जाते हैं उनकी वहाँ से रिसीविंग आई है। इन्होंने हमें अपनी दुकान का रुख कराया जहाँ पर वो सारा सामान मौजूद था। दुकान के अंदर से मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की स्टैम्प बरामद हुई। ये स्टैम्प है, फेडरल मिनिस्ट्री की स्टैम्प बनी हुई है। देखिए शाह सलमान के जो प्रिंट निकले थे वो दिखा दें जरा। उन्होंने जो जो चीजें आपसे प्रिंट कराई हैं आपके पास पड़ी हुई हैं। ये मोहम्मद यासीन के नाम से उन्होंने एक चेयरमैन यूथ विंग कराची डिवीजन का, उसको ओहदा दिया था बाकायदा, वहाँ से अल्लामा साहब का नोटिफिकेशन उनको ला कर दिया। ये देखिए सारे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कार्ड। ये कौन है? ये सागर लाल तरवाड़ी हैं, कोई चेयरमैन माइनॉरिटी अफेयर्स के। बेतहाशा गवर्नमेंट कार्ड और इनके कंप्यूटर में वो तमाम चीजें मौजूद थी जिससे अब तक लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा था। अच्छा, इन्होंने जो आपसे प्रिंट आउट निकलवाए वो दिखाए? जी, मैं वो सिस्टम में, हाँ, वो जो प्रिंट आउट निकलवाए जो सऊदी अरब के एप्लीकेशन वगैरह बनती थी, अप्रूवल लेटर एंड लिस्ट, ये आई थी। देखिए, ठीक है, बस आप इसको क्लोज कर दें और ये खोल लें। जहाँ से हर वो लेटर छपता था जो गवर्नमेंट के
लेटर्स मिलते थे। गवर्नमेंट फॉरेन मिनिस्ट्री फॉरेन अफेयर की स्टैंप यहाँ से निकली है, और उसके अलावा कार्ड, गवर्नमेंट के कार्ड यहाँ पे छपते थे। उसके अलावा जितने भी लेटर हमने आपको दिखाया कि सऊदी अरब से आया है, यहाँ से आया है, वो सारे प्रिंट आउट इधर से हुए। और ये जो शख्स है प्रिंट आउट करता है, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कार्ड या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कोई भी ऐसा लेटर जो है वो विदाउट वेरिफिकेशन नहीं छापा जाता, लेकिन ज़ाहिर यहाँ पर छाप दिया जाता था। हम आपको बता दें, रात से हम ये ऑपरेशन कर रहे हैं और इस वक्त ये हमारे सुबह के 7 बज चुके हैं। हमें फोन पर इत्तला मिली कि बाकी शिकार अपने घर से फरार हो चुके हैं। इन मुल्जिमान को लेकर हम थाने आ पहुंचे। क्या नाम है तुम्हारा? जुनैद मंसूर। जुनैद क्या काम करते हो? मैं ग्राफिक डिजाइन का। ग्राफिक डिजाइन का। आप खुद बताना शुरू करो, ये अनवार क्या क्या करता था और तुमने इसके लिए क्या क्या किया? नेशनल पीस कमेटी कोई उसके ये चेयरमैन कराची और सिंध रीजन के अपने आप को शो करते थे। हाँ। और उसी बिहाफ पे इन्होंने अपना कोई नोटिफिकेशन वगैरह, इस्लामाबाद में कोई सैयद अयाज अजहर अल्लामा साहब करके कुछ हैं, उनके नोटिफिकेशन वगैरह इन्होंने मुझे लाकर दिखाए थे। अच्छा, तुम एक बात बताओ, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कार्ड तुमने छापे? बिल्कुल सर, मैंने ही छापे वो। उसके अलावा ये बताओ, जो उनके ऑफिशियल कार्ड होते थे वो तुम्हारे पास से प्रिंट आउट होते थे? जी, आईडी कार्ड वगैरह इनके प्रिंट मुझसे हुए थे, लेकिन सिर्फ डिजाइनिंग वहाँ से खुद होकर आई थी ईमेल पर मेरे पास। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की जो एक स्टैंप निकली है, उसका क्या सीन है? कहाँ से बनवाई थी तुमने? हाँ, वो तो सर सदर से बनवाई थी। शाह हुसैन हसन है, उसकी तस्वीरें एडिट की हैं, और अनवार बलोच की और इनकी तस्वीरें एडिट की हैं। किसी की इमरान खान के साथ, किसी के पीछे कायद आज़म की तस्वीर लगी हुई और पुलिस का वो लगा हुआ है। एडिट की है तुमने फोटोशॉप से? इन्होंने करवाई थी। लड़का मेरी शॉप पे ही काम करता था, उसने एडिट करके दी थी। ऑफर लेटर, जॉब लेटर, वो सब तुमने प्रिंट करके दी? बिल्कुल सर, व्हाट्सएप पे मेरे पास आए थे इनके। किसके व्हाट्सएप नंबर से? ये आए थे शाह हसन अली के। ये डॉक्यूमेंट कौन कौन लेके जाता था? अनवार बलोच खुद लेके जाता था, शरीफ लेके जाता था? जी हाँ, शरीफ भाई भी लेके जाते थे। वो क्या करते तुम्हारे? वैसे तो मतलब कोई जॉब वॉब तो नहीं करते। वो तो इतने बड़े आदमी हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की स्टैम्प्स और कार्ड, तुम लोग तो मुझे लग रहा है पता नहीं कौन लोग हो। सर ये तो मतलब उन्होंने हमें भी बताया था कि वो जो है किसी कमेटी वगैरह में मतलब जॉबें लगवाते हैं वो लोगों की। लगे जॉब का जो था इसमें ये मतलब तुम लोगों की लगवा दी है? वो एक भाई प्लम्बर, एक रंग करता है, तुम लोगों की लग गई नौकरी? तुम क्यों पासपोर्ट देकर आए थे भाई? जी, पासपोर्ट किस खुशी में देकर आए थे तुम? जब तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है जी, तो पासपोर्ट किस खुशी में बांट के आ रहे हो? सर फोन आया था वालिद साहब का कि जो बंदा, वालिद साहब को बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नेक काम कर रहे हैं। तुम्हारे वालिद साहब बोलेंगे असला पहुंचा दोगे? सर इतनी बड़ी बड़ी तुम लोगों ने अल्लाह माफ करे दाढ़ियां रखी हुई, यार दाढ़ी को बदनाम कर रहे हो, हज के नाम के इसके नाम पे लोगों से पैसे पकड़ लो, शर्म नहीं आती है तुम्हें? ये कह रहे हो ये पैसे अयाज ज़हीर हाशमी ने लिए? जी, वालिद साहब ने जो बोला और उन्होंने इस बात को माना है। अभी हम थाने में मौजूद ही थे कि असलम के मोबाइल पर एक मैसेज आया जो शाह हसन के नंबर से था और उसमें बहुत सी धमकियां मौजूद थी। जो भी असलम बंदा है जो कि खुद इस चीज़ के खिलाफ था, जो इनके साथ काम कर रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको भी नहीं पता कि ये फ्रॉड हो रहा है, और उसने भी अभी लोकेशन दिखाने में मदद करी। उसके नंबर पे अभी शाह हसन के नंबर से एक मैसेज आया है। मतलब इसमें काफ़ी धमकियां हैं और कुछ ऐसी लैंग्वेज है जो मैं नहीं कर सकता, और ये हमारे पास सेव हैं सबूत के तौर पे। इसके बाद एएसपी राना मारूफ ने इस केस का बगौर जायजा लिया और बाकी बचे मुल्जिमान को फौरी तौर पे गिरफ्तार करने का हुक्म दिया और मुद्दइयों के साथ हर मुमकिन ताउन कराने की यकीन दहानी कराई। जी एहसान, आपको ये FIR हमने मार की इन्वेस्टिगेशन के लिए, और इसमें आपने जैसे पढ़ा होगा कि 9 बंदे नॉमिनेट हुए हैं। जी सर। और इनका क्राइम बड़ी संगीन नोयत का है कि इन्होंने शरीफ लोगों को इनसे पैसे बटोरे हैं और पाकिस्तान के इदारों की झूठी स्टैंपें भी इस्तेमाल की हैं, क्योंकि बहुत बड़ा क्राइम है। तो मेरी आपको इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि ये 9 के 9 गिरफ्तार होने चाहिए, और क्योंकि ये नौकरी ढूंढ रहे हैं तो यानी कि बेरोजगार हैं, समझ रहे हैं बात। पता नहीं इन्होंने उधार लिया होगा, कैसे किया होगा। हमें चाहिए कि हम इनके नुकसान की तलाफी करें, और विद इन 14 डेज पूरी केस फाइल के साथ, केस फाइल मैं खुद भी स्टडी करूंगा, और विद इन 14 डेज हमें इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके कोर्ट में चलान पेश करना है। इस कहानी के सारे किरदार आपके सामने थे। जराए से ये बात मालूम हुई है कि अयाज ज़हीर हाशमी पहले भी लोगों को बहरीन पुलिस में भर्ती कराने के नाम पे लोगों से रकम बटोर चुके हैं और गिरफ्तार हो चुके हैं। नाज़रीन, हमारा आज का प्रोग्राम हमारे लिए इसलिए अफसरदगी का बाइस है कि इस बार लूटने वालों ने खुदा के घर के नाम का सहारा लिया। अब यह हुकूमत की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को अपनी गिरफ्त में लाए और इन पे नजर रखें।
आखिर ये लोग किस तरह वजीर आजम पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे गवर्नमेंट कार्ड बना रहे हैं, कैसे आर्मी चीफ की तस्वीरें इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे लोगों पे नजर रखने की बहुत जरूरत है और ये कहानी यही खत्म नहीं हो रही, अभी मजीद कहानी बाकी है। हमारी हुकूमत से दरखास्त है कि जो लोग अभी भी भागे हुए हैं इन्हें फौरी तौर पे कानून की गिरफ्त में लाया जाए और जिन लोगों से पैसा लूटा गया है इनका पैसा इन्हें वापस दिलाया जाए। अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी गैर कानूनी काम हो रहा है, अगर आप टारगेट की टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस इस वक्त स्क्रीन पे आ रहा होगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे टारगेट किसी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अपने मेजबान शहरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।